वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी। आपके पेपर के हिसाब से आपका एमसीक्यू सीरीज जाने वाला है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री से चालू करेंगे कि एमसीक्यू किस हिसाब से जाएगा। तो आपका जो पहला जो एमसीक्यू जाएगा वो रासायनिक अवंधन और रासायनिक अभिक्रिया। हर बार एमसीक्यू में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से फंसता है और हर एक कंपटीशन में भी ये आता है। रासायनिक अभिक्रिया और अवंधन मतलब केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन में से अब हम देखेंगे। देखिए पहला एमसीक्यू क्या है हमारा। पहला एमसीक्यू हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक प्रतिक्रिया तो एक होता है फिजिकल रिएक्शन और एक होता है केमिकल रिएक्शन, मतलब भौतिक गुणधर्म द्वारा हम समझते हैं और एक रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें से देखेंगे हम रासायनिक गुणधर्म किसका, लोहे का चुंबक बनाना। ये लोहे का चुंबक बनाना रासायनिक विज्ञान है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जो जलना होता है वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। इसका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, बर्फ का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोमबत्ती का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन। लेकिन कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ये रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है और भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन ये मुख्यतः क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती का जलना। सेकेंड देखिए, सेकेंड आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण है क्षति। किसका क्षति है, ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीडेशन मतलब किसे हम उपचयन भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्षति, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्षति होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है उसे हम कहते हैं, इसे हम ऐसे समझते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, हम रिडक्शन कहते हैं। तो इसे हम अपचयन कहते हैं, इसे हम ऑक्सीकरण मतलब उपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण है क्षति, तो इलेक्ट्रॉनों की क्षति। इसमें यदि ऑक्सीजन को लेकर बताया जाता तो यहाँ पे ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की, देखो ताप की उत्पत्ति होती है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ताप की उत्पत्ति हो रही है। देखिए यहाँ पे आपको ये समझाया गया, देखिए यहाँ पे ताप क्या हो रहा है, आ रहा है यहाँ। तो जब यदि ताप वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है उसे ऊष्मा शोषण, ऊष्मा का शोषण होना। और जब छेपी मतलब होता है बाहर निकलना, तो इसका मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। देखिए बाहर निकल रहा है ऊष्मा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। और जब ऊष्मा अंदर आती है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब शोषण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शोषी। तो इसे कहते हैं वो ताप की उत्पत्ति होती है, मतलब ताप बाहर निकलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब यही क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। अब देखिए लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, थ्योरेटिकल भी इसका आता है। देखिए जंग से बचाने के लिए हमें पता है कि पेंट करते हैं, तेल करते हैं, अलग अलग माध्यम द्वारा जंग से पेंट करना, फिर तेल लगाना। लेकिन एक मुख्यतः जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता है, हर जगह तो पेंट लगा के नहीं करेंगे ना, तो मुख्यतः जो लोहे को सुरक्षित जंग से सुरक्षित रखते हैं, इसका एक मुख्यतः पॉइंट होता है ग्लेवलाइजेशन। तो ग्लेवलाइजेशन से हम क्या करते हैं, देखिए इसको ये जो लिक्विड पदार्थ होता है इसमें हम चुबो देते हैं। जैसे हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे करते हैं कि इसको चुबो देते हैं, इसके बाद इसमें पेंट टाइप का हो जाता है, परत चढ़ जाती है, एक जस्ता मतलब जिंक का एक परत चढ़ जाता है, और परत बाद में इसको जंग से लंबे टाइम तक इसको क्या करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेरक बे पदार्थ। देखो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की दर को ना बढ़ा देते हैं। जैसे हम कोई भी अभिक्रिया करेंगे और उसमें यदि उत्प्रेरक की, जैसे उत्प्रेरक अलग अलग एलिमेंट काम करता है, लेड, फिर पीबी हो गया, फिर लेड हो गया, मतलब पीबी हो गया, ये सारे क्या है, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक, HNO3, ये सारे अभिक्रिया जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, लेकिन स्वयं भाग नहीं लेते, वे क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक मुख्यतः क्या करते हैं, वे पदार्थ जो
अभिक्रियाओं की तीव्र, अभिक्रियाओं को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की दर को तीव्र, लेकिन ये स्वयं भार, मतलब ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं लेकिन स्वयं भार नहीं लेते, मतलब वो शो नहीं होता है उसमें। ठीक, अब देखिए सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता होना चाहिए सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होती है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तुरंत आग पकड़ लेती है। तो सोडियम को जब इसमें हम डालते हैं तो एक मतलब धमाका टाइप का होता है, और धमाका टाइप होता है और एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस। उस गैस का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक, और इस पेपर में आता है कि सोडियम मतलब आग से बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं, तो इसे हम केरोसिन में डुबोकर रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का ट्रायल, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड मोनोऑक्साइड बनता है, लेड PbO, लेड मोनोऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब N2O, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। और किसमें बदल जाता है, ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। तो ये अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे कोई एकल अभिकर्मक है, और जब कोई एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में या उत्पादों में बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम अपघटन अभिक्रिया। इसी अपघटन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम होता है वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पेपर में किस तरीके से आएगा वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, या तो वियोजन अभिक्रिया नाम से भी आ सकता है या तो अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब ही होता है टूटना। तो जब कोई एकल अभिकर्मक टूट कर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे अपघटन। इसका उल्टा क्या होता है, जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण, यदि एकल उत्पाद निर्माण करता तो संयोजन, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, खंडन हो रहा है, अलग अलग भागों में बट रहा है, तो आपका अपघटन मतलब एक होता है। देखो मैंने आपको पढ़ाया है, कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, फिर आपका कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और आपका डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारे प्रकार पढ़ा है। तो ये जो टाइप है आपका अपघटन अभिक्रिया का टाइप है। ठीक, अब देखिए ऊष्माक्षेपी, वही वाला आ गया ऊष्माक्षेपी। क्षेपी मतलब होता है बाहर निकालना, ऊष्माक्षेपी मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना, बाहर निकालना, या तो आप इसी को उत्सर्जन भी क्या बोल सकते हैं, आप इसको उत्सर्जन भी बोल सकते हैं। उत्सर्जन मतलब भी होता है क्या, बाहर निकलना। तो इस तरह से आप वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, या वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा देखिए बाहर निकल रही है, तो कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन की क्षति होती है, ऊष्मा निकलती है। तो ठीक ऊष्मा निकलती है। तो ये आपका क्या हो गया। अच्छा, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता तो ऊष्मा शोषी कहलाता। ऑक्सीजन प्राप्त, जब ऑक्सीजन प्राप्त होती है तो उसमें उपचयन हो जाता है। ठीक, निम्न तत्व में कौन सा एक अपचय कारक नहीं है। देखिए ये जो भी पदार्थ है आपका ऑक्सीकारक पदार्थों के नाम है, लेकिन मुझे यहाँ पे अपचयक बताना है। तो अपचयक मतलब क्या है, ऑक्सीकारक मतलब क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, लेकिन अपचयक मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना। तो यहाँ पे क्लोरीन या अपचयक पदार्थ, अपचयक कारक कौन है, जो ऑक्सीजन को मतलब ह्रास होने से मतलब काम करता है, और ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होने में मदद करता है। तो ये जो हैलोजन है, जो क्लोरीन है, ये आपका कौन सा कारक नहीं है, ये क्लोरीन जो है ये आपका अपचय कारक नहीं है, बल्कि सोडियम अपचय कारक है, जस्ता अपचय कारक है, कोक अपचय कारक है, बट क्लोरीन अपचय कारक नहीं है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन से। तो ये क्लोरीन देखिए अपचय पदार्थ है, मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ है, इसका मतलब अपचय पदार्थ नहीं है। तो आप इसमें से कुछ एलिमेंट देख सकते हैं या तत्व देख सकते हैं, और पदार्थ के कौन कौन सा अपचय कारक है या ऑक्सीकारक पदार्थ है। देखिए CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो बन क्या है, कॉपर प्लस हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ पे आप खुद देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन है कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। और यहाँ H2O के साथ देखिए ऑक्सीजन है, और यहाँ H2O के साथ देखिए ऑक्सीजन है और नहीं है, और लेकिन यहाँ H2O के साथ ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या है, वृद्धि। तो जिसमें वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और ह्रास दोनों एक साथ होती है हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया।
अब देखिए पेपर में रेडॉक्स अभिक्रिया भी आ सकती है, या तो इसी का दूसरा नाम होता है अपचयोपचय। अपचयोपचय अभिक्रिया। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जो भी नाम आ जाए आप समझ जाना। इसी का अगला एक नाम हो सकता है उपचयन, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वहां के में उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स। तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका रेडॉक्स। तो इस चैप्टर से आप मोस्ट इंपोर्टेंट 10 एमसीक्यू आप देख चुके हैं, और भी एमसीक्यू आपका इंपोर्टेंट आता रहेगा जिसमें आपके नंबर लाने में मैं जितना हेल्प कर सकता हूं करूंगा। थैंक यू सो मच।